साले आ रहा हूँ, रुक जा। विच कंपनी? भाई ये बोल रहे पासपोर्ट तो मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट के अंदर है, सिम भी नहीं ले सकता, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे को तो इन्होंने। ये भाई रेट है शेफा में, ऊपर आपको कन्वर्जन दिख गई होगी, मेरे ख्याल 700 कुछ से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। मूव का कह रहे बिना पासपोर्ट के मिल सकता है मुझे, पर मुझे लग रहा है मूव ऐसे ही बेकार सा मिलेगा। अब ये जीप भी है, पता नहीं क्या है, पूछता हूँ। अभी पता चला वो तो सिर्फ डाटा है, सिम कार्ड के रेट अलग से है। ये देखो, ये तो बहुत महंगा है यार देश, मैंने सुना था काफ़ी महंगा है, सही में महंगा है। सिम कार्ड भी है 2000 का ऊपर से, मतलब 300-400 रुपये का तो सिम कार्ड अलग से है। सिम कार्ड ले लिया भाई मैंने यहाँ के 10,000 नहीं 8,000 शेफा में। अपने इंडिया की मान लो 1100 रुपये के राउंड मान लो, 1100 रुपये में मेरे को मिले 7 GB नेट, और पैकेज मैंने थोड़ा सस्ता करा लिया, मैं बोला कॉल्स कम दे दो मेरे को, तो कॉल्स मिली है मेरे को 1000 शेफा की, उसमें शायद 90 कॉल्स हो जाती है। उतने का सिम कार्ड था, फ़ोन में डाल लिया, टैक्सी मैंने बुक कर ली, क्योंकि मैं सेनेगल गया हूँ पहले, तो सेनेगल में ना टैक्सी की एक ऐप चलती है यांगो, तो मुझे पता था यहाँ उसकी टैक्सी मिल जाएगी मुझे, तो उससे मैंने टैक्सी बुक कर ली इंस्टेड की कोई ऑफलाइन फिजिकल टैक्सी लेता। ये देखो अभी इनके एयरपोर्ट के बाहर ये लगा रखा है। अभी जो अफ्रीका का CF अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हुआ था ना, जिसमें सारी अफ्रीकन टीम्स खेलती है फुटबॉल, तो वो आइवरी कोस्ट में हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है, और आइवरी कोस्ट ही जीतती है अभी फरवरी में ही, 11 फरवरी को हुआ था अफ्रीका कप। गाड़ी मेरी यहाँ नहीं है, ये पिकअप लोकेशन है। इंटरेस्टिंगली बहुत सारी डिज़ायर गाड़ी दिख रही है सुजुकी की, अपनी भी शायद डिज़ायर ही आएगी, दिख तो नहीं रही। यही है पिकअप पॉइंट, यहीं वेट करते भाई। अभी ना मैंने पुलिस वाले से मदद मांगी, क्योंकि फ़ोन आ रहा था ड्राइवर का, वो फ्रेंच बोल रहा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको कुछ भी इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैंने भाई पुलिस वाले से मदद मांगी, मैं इससे बात करो और इसे बता कि यहाँ जो पुलिस वाला उसको धमका रहा है भाई, बहुत बुंडा धमका रहा है, पागल की तरह, जैसे पुलिस वाला खुद भटका हो, इतना बोला पागल है तू, तेरे में अकल नहीं है, किधर गाड़ी ले गया, तेरा दिमाग खराब है, यहाँ ले गया। मतलब वो फ्रेंच बोल रहा था, हालांकि मेरे को फ्रेंच नहीं आती, पर मैं जितनी समझ पा रहा था, जितना मैंने आइडिया लगाया, बस उतना बोलने लग रहा हूँ कि उसको यही कहने लग, धमका रहा है भाई, ये भाई तभी लड़ने लग जाते हैं, ऐसे ही सारे कर, ये है वो है, तेरे समझ में नहीं आती, गाड़ी कहाँ ले गया, इधर लगा गाड़ी, वो कोई जगह गाड़ी जाने की आ गई भाई गाड़ी। अब भाई ये और धमका रही से निकला ना भाई, सामने मेरे को फाइनली गाड़ी दिख गई, गाड़ी दिख के गाड़ी में बैठने लगा, बैठ गया मैं गाड़ी में, इसको भी भाई अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, गाड़ी में बैठ गया। फिर इतने में भाई एक सिपाही आ गया पास वाला, दूसरा सिपाही आगे भी इसको धमकाने लग गया भाई, फिर इनका कई देर रोड़ा हुआ भाई, सिपाही इसको धमका रहा है, फिर ये मेरी बात करा रहा है, बोला इससे पूछो, मैं बोला अरे मेरे को कुछ आती ही नहीं, मैं किस तरह, मैं बोला अंग्रेजी बोलता हूँ मैं, फिर बोले देखो इसे आती नहीं हमारी भाषा, ये है वो है भाई, वो तो रोड़ा हुआ। मेरा दिमाग ना बिल्कुल ऐसे, रास्ते में तो आपने मेरा देखा रोस्टेड चिकन बना था, अब वो रोस्ट के साथ ग्रिल्ड फ्राइड सब कुछ हो लिया मेरा दिमाग। पहले तो दिन में वहाँ गर्मी में, चलो ठीक है एयरपोर्ट पे ठीक था, फिर फ्लाइट ली, अब भाई शाम को यहाँ पे कितने ही प्रिपेयर्ड हो जाए यार, नए देश में जाके एक बार तो आदमी दुखी होता ही होता है, कितनी प्रिपरेशन के साथ चल लो यार। आज तो मैं अच्छे से सो के सारी चीज़ें परफेक्टली करके आया था, ये चीज़ तो होती है, पता नहीं यार पहले दिन कुछ ना कुछ गलत। और भाई लेकिन रोड जिन्होंने बहुत सजा रखी है, ये अफ्रीकन कप हुआ था ना, तो सारी जगह फुटबॉल रोड के ऊपर लाइट्स वगैरह बिल्कुल सजा रखा है एकदम ऐसा। गाड़ी अपनी आई है डिज़ायर, अपने इंडिया में जो होती है वही गाड़ी, पता नहीं इंडिया से ही मंगवाई हुई है, यहाँ की नहीं, यहीं की है यार, क्योंकि अपने तो स्टेयरिंग इधर होता है, ये यहीं के हिसाब से बनी हुई है, सही है। चलो भाई पीछे होटल गया रेडिसन ब्लू वगैरह, एयरपोर्ट की रोड है, अभी तक तो सब सही लग रहा है। यहाँ से जो मेरा होटल है वो है आधा घंटा दूर। ये सारी चीज़ें मैं ना पहले ही देख के आया था नेट पे। इनका जो मेन डाउनटाउन या मेन सेंटर है ना अबिजान का, उसे बोलते हैं मारकोरी रीजन है। अब मारकोरी में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी, यूँ लगा लो पेरिस में ही रुक रहे हो आईफल टावर के साथ, वो वाले रेट है। एक रात के 8-10 हज़ार से कम का तो आपको एक जने का कुछ मिलेगा ही नहीं। 8,000 भी मैं बहुत कम बोल गया, मतलब मान लो कोई ठीक सी जगह होगी ना तो 20,000-25,000 रुपये एक रात की कीमत अफ्रीका में। सोच रहे हो आप, ये रुकने के यहाँ पे रेट है। तो मारकोरी में रुकने का फायदा नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा पैसे आप स्पेंड करना चाहते हो, बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पे रुकना चाहते हो तो बात अलग है। अब भाई बहुत रिसर्च करने के बाद फाइनली मेरे को एक होटल मिला था एक नेबरहुड में, जिसका नाम है वाई से, याद नहीं आ रहा, मेरे स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो वो इलाका सही लगा मुझे, नेट पे मैंने जितने भी रिसर्च करी, और यहाँ पे यांगो चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी उस हिसाब से इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी अकोमोडेशन या रुकना है। सेनेगल वाली कहानी है सीधा। सेनेगल की कैपिटल थी डकार, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अफ्रीका, एंड देन आफ्टर डकार यू कैन कंसिडर मोनरोविया और अबिजान टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन अफ्रीका कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग।
तो उसी हिसाब से ये भी बहुत महंगी है भाई। टैक्सी के जो मेरे रेट बने हैं वो है 5,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 800-700 रुपये हो गए, लेकिन आधे घंटे का सफ़र है भाई। उस हिसाब से महंगा नहीं है, महंगा तो है अब इंडिया के रेट से करोगे तो, लेकिन जिस हिसाब से बाकी चीज़ें इस देश में महंगी उस हिसाब से टैक्सी उतनी महंगी नहीं है। तो रात को आसपास कहीं खाने भी जाना हो या फिर सिटी सेंटर जाना हो मारकोरी, तो वहाँ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के 200-300 रुपये की एक साइड की टैक्सी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा आई एम श्योर। बीच में हम मारकोरी से गुजरेंगे, एयरपोर्ट है इस तरफ, फिर आता है मारकोरी बीच में ही, और उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें। मारकोरी बिल्कुल सेंट्रल रीजन है, एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक भी है भाई। ये सीधे हाथ को तो जो जगह है शायद है कुमानसी, जैसा मैं ड्राइवर से समझ पाया हूँ। ये भाई एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलता, मैं एक भी शब्द फ्रेंच का नहीं बोलता। मैं एक शब्द जानता हूँ उसे, वी का मतलब यस, और बोंजोर भी जानता हूँ, मर्सी भी, 3 शब्द जानता हूँ मैं, 3 शब्द। ये है भाई मारकोरी एरिया, इधर से स्टार्ट है। अभी आप देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह बड़ी बड़ी, और जैसा मैंने सुना है ऐसा लगेगा नहीं कि अपने अफ्रीका में ये इलाका देखते वक्त। बाकी भाई है तो डेवलप्ड, बाकी अफ्रीका से कंपेयर करें तो, वेस्ट अफ्रीका से एकदम से ऐसे माहौल में रह के आके जहाँ पे रोड ही नहीं होती, और मारे और बच गए भाई, ठुक लिए थे पूरे। ये बिल्डिंग सड़क तो बना दी, चलाने वाले भी तो होने चाहिए। हाँ मतलब एक ऐसे भाई पता नहीं यार, लेकिन जो भी हो ये स्काईलाइन वगैरह इनकी बहुत खूबसूरत दिखने लग रही है यार। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइटें चमक रही है, और जिस माहौल से मैं हूँ जहाँ सड़कें भी नहीं होती थी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एकदम से ये देश में आके ऐसा दिख तो रहा है कि भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में आ गया मानो जैसे। लेकिन भाई मेरे मुंह से तारीफ निकलने वाली नहीं निकले, सही बताऊँ, जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं मिल जाता ना मेरे हाथ में ऑलरेडी। तो बाप ज्ञान बताया रास्ते में वो जहाँ रुका है वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही हिसाब किताब है। छिपकली गया थी उसके कमरे में, अंडे दे रखे हैं बेड के साइड में, तो ऐसा बेकार हिसाब ही है अफ्रीका में। पैसे दिए बाद भी ना मतलब आपको सर्विसेज नहीं मिलती, ये चीज़ तो है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो जाती है यार यहाँ पे ट्रैवल करना ना। और मैं पिछले इतने टाइम से यहीं पे कर रहा हूँ, अक्टूबर से मैं अफ्रीका ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बीच में बस 1-2 दिन यूरोप गया था, वो तो चलो ट्रांजिट था 1 दिन का। बाकी अक्टूबर से इंडिया गया हूँ या तो, या 1 दिन यूरोप गया हूँ। तो ना अब मैं इस माहौल का काफ़ी आदी भी हो चुका, पर दिमाग भी ख़राब होता है यार। अब आएंगे तो आएंगे, पता नहीं जिंदर में वो मूसा दोबारा बाहर निकल जाए, आ जाए, कपड़ों में घुस जाए, बैग में घुस जाए, कुछ कुतर दे, क्या इलाज है। इंतज़ार करो भाई अब। बट देयर इज स्टिल सम स्पेस हियर, कैन यू डू वन मोर हेयर, बिकॉज सी इट कैन कम अगेन। Boy is go to sa. Okay, and here? Here? Et puis ici. Yeah, because there's space here. It Non, can ça come peut pas again. rester comme ça. On va mettre un ici et puis un ici. Okay. Musla is mouse. Musla, mouse. Musla, French. Oh, this is musla. Mouse. What is? Souris. Suri. Okay. We call it musa. Suri, in my language, musa. अंदर घुस गया वो ऊपर, ये देखो Quand ça fait l'assement. अंदर चला गया। Non, c'est fini. ये जो चीजें यहाँ पे होने लग रही है ना, ये अगर यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में हो रही होती ना, तो पता नहीं होटल से आदमी कितनी कंपनसेशन ले ले, क्या कह दे कि भाई मैं तो शॉक में चला गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी कह दो, कुछ भी क्लेम डाल दो भाई। और क्या पता भाई किसी आदमी को सही में दिक्कत हो ऐसी चीजों से। चलो अपन तो थोड़े रफ एंड टफ है, नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं, यहाँ पे भी आज चुहा, कोई नहीं। कोई आदमी भाई सही में लोगों को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से यार, वो तो लोगों को। और कोई आदमी इतने पैसे दे के ऐसी जगह पे रुकने लग रहा है, और फिर तुम ये चलो कोई चीज़ आ गई ठीक है, उसके बाद सर्विस क्या देने लग रहे हो, कमरा तक ही नहीं बदलते, और उसका वो भी अभी तक ठीक ही नहीं करा। अभी ये खुला पड़ा है, दोबारा निकल के आ जाएगा, मेरे बैग में घुस जाएगा। अब मेरे तो क्या है, कोई नहीं घुस गया, निकल जाएगा, कपड़े धुलवाने होंगे तो धुलवा लेंगे। कोई आदमी जिसके सही में दिक्कत हो, हार्ट अटैक आ जाए और कुछ हो जाए, वो तो भाई इन चीज़ों के लिए ना अफ्रीका में तैयार होकर आना पड़ता है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, क्या कर लोगे आप। तो ऐसी चीज़ें, जैसे कल मेरा पासपोर्ट उधर पड़ा है, कोई रिसीट तक नहीं दी, होटल में क्या कुछ होने लग रहा है। चाहे भाई ये मिनी पेरिस हो अफ्रीका का, लेकिन भाई पैर बोल के काम चला लो, बिल्कुल एक तरफा चलेगा, ये नहीं समझेंगे ये बात। भाई एक और रोल मंगाया मैंने फिर उसी ऐप से, उसी जगह से। ये चिकन का है, पर ये भी बेकार है, टेस्ट में तो बिल्कुल ही बेकार है।
आज तो दिन ही खराब है, कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं सुबह उठ गया 8:30 बजे, टेंशन में। उठते ही मैंने जाके इनसे वो टेस्टेशन फॉर्म भरवाने का बोला रिसेप्शन पे। ये बोले ये जो फॉर्मेट आपने हमें दिया है हमें नहीं पता आप ये कहाँ से लाए, इमिग्रेशन वालों से लाए, कहाँ से लाए, हम अपने फॉर्मेट में अटेस्टेशन फॉर्म भर के दे देंगे। तो इन्होंने दे दिया वो मैंने ईमेल भी कर दी। उसमें होटल बुकिंग तो आएगी, मैंने फ्लाइट टिकट भी बनवा के ईमेल कर दी इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को। अभी तक मेरा ई वीज़ा नहीं आया, पासपोर्ट की कोई अपडेट नहीं है। दोपहर के बज चुके हैं 12:15। अब ये सब काम करके ब्रेकफास्ट करके मैं कमरे में काम करने लग रहा था, बेड पे लेटा हुआ। इस देश के बारे में ही पढ़ रहा था, वीडियोस बनाने के लिए नॉलेज ले रहा था इस देश की सारी हिस्ट्री और सारी चीज़ों के बारे में। अब तभी मेरे को क्या होता है, कुछ फील होता है कि यहाँ पे कुछ है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो मूसा था, चूहा। तो वैसे तो चुईया सी थी, मुष्टी सी थी कोई छोटी, तो इसमें से निकलती भी नहीं, मैंने इसमें से घुसती भी देखी। उसको मैंने इसमें घुसते हुए देखा। अब यूँ नहीं पता वो कमरे में ऑलरेडी थी या फिर यहाँ से निकल के आई थी, थोड़ा सा घूम के वापस अंदर चलेगी। घुसते हुए देखी, उसी टाइम मैंने जाकर रिसेप्शन में बताया। अभी इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे कि बहुत आम बात है यहाँ पे। अब जो मेरा एक दोस्त है जो बेल्जियम में रहता है, जिसका नाम बाबकेन है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसे भी आ जाना है यहाँ पे। तो मैंने कमरा एक्सटेंड करा लिया 2 रात, और मैं बोला कि भी बड़ा बेड दे दो मैं, कि मेरा दोस्त आएगा, हम दोनों लड़के इस छोटे से बेड में फिट नहीं आएंगे, या फिर कोई गद्दा दे दो। तो इन्होंने बड़ा कमरा दिखाया था, बड़े कमरे के मांग रहे थे कि भी बोले $300 का है 2 रात का बड़ा कमरा, मतलब $150 एक रात का। ये कमरा $50 और इससे थोड़ा सा बड़ा वो सीधा $150। तो मैं बोला रहने दो, मैं इसमें ही एडजस्ट कर लेंगे, गद्दा देने से मना कर दिया इन्होंने। अब मैंने इनको ये बताया चूहा, तो इनके लिए तो बहुत आम बात थी, आके लगा गए। पर इसमें भी जगह छूट रही है, अभी तक इनसे फिक्स ही नहीं हुआ। अब बॉबकेन है वो स्टिकर वीज़ा लेके आया था बेल्जियम से, तो वो बाय लैंड आने लग रहा है, वरना हम साथ ही आते बाय लैंड। पर मेरे को स्टिकर वीज़ा नहीं मिला और इतनी ज़्यादा परेशानी हुई जो आपको पता ही है। पेरिस कभी भी नहीं बन सकता, ये इनका बैम है, मिनी पेरिस। नाम तो तुमने रख दिया मिनी पेरिस। हर कमरे में इन्होंने पेरिस की फोटो लगा रखी है, आईफिल टावर की फोटो लगा रखी है, पूरे होटल में पेरिस 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 पेरिस। अरे तुम 1% भी उनकी सर्विस देते हो क्या? यूरोप में जो सर्विस होती है उन देशों में, ठीक है पैसे तो तुम उनसे भी ज्यादा ही ले रहे हो, मान लो, चलो उन जितने ले रहे हो मान लेते हैं, सर्विस दे रहे हो उसकी 1% भी। पेरिस किस बात का पेरिस? और अफ्रीका में जो लॉज है ना वो सिर्फ कागजों में ही है, प्रैक्टिकली कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होते। अपना इंडिया तो बहुत सही है भैया। अपन जो लोग सोचते हैं ना कि इंडिया का कानून ये है वो है, ये तो अपने आगे कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तो। अब भाई ये इनकी असलियत है, इनको अच्छा लगे बुरा लगे तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग इंडिया के बारे में बोलते हैं भाई इंडियंस डिओड्रेंट नहीं लगाते, इंडियंस में से बदबू आती है, सड़कों पे गाय घूमती रहती है, टॉयलेट टूटे फूटे है, टॉयलेट है ही नहीं इंडिया में, गंदगी बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, कर रहा हूँ मैं तो, एक्सेप्ट करता हूँ मैं तो हमेशा, जो चीज़ है वो सच्चाई है भाई, हमें सुधारनी चाहिए वो चीज़। ये चीज़ थोड़ी है कि मैं उगाने लग दूँ, नहीं इंडिया में गाय सड़कों पे नहीं आती, नहीं इंडिया में गौ मूत्र नहीं पीते, नहीं इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, इंडिया बहुत साफ है। क्यों भाई, जब जो चीज़ सच भाई ये छोटा सा बेड है, इस बेड पे अब हम दोनों सोएंगे। बाबकेन आ गया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे आर्मेनिया से, रहता बेल्जियम में। और थोड़े दिन पहले आपने मेरी बेल्जियम की वीडियोज में देखा था, मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। नॉर्थ में बोलते हैं डच, साउथ में बोलते हैं फ्रांस, और जर्मनी के साथ वाले रीजन में बोलते हैं जर्मन भी, और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये 4 लैंग्वेज तो वहाँ पे बोलते ही है। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस आपको आती है वो अलग है। अब ये आर्मेनिया से है, वहाँ पैदा हुआ था, तो ये आर्मेनियन भी बहुत फ्लुएंटली बोलता है। उसके अलावा इंग्लिश तो बोलता ही बोलता है, साथ में थोड़ी बहुत स्पेनिश भी बोल लेता है, रशियन भी, और फ्रेंच, पोर्टुगीज़, पता नहीं क्या क्या भाई। तो कितनी होगी? फ्रेंच, डच, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, पोर्टुगीज़, इटालियन, 8 लैंग्वेज बोलता है भाई ये बंदा। देख लो, कमाल हो गया। एक अपन है हिंदी इंग्लिश बोल के छोटे हो जाते हैं कि हमें तो 2 भाषा आती है। ये भाई इस मामले में खतरनाक होते हैं यूरोपियंस। मैं अपना काम कर रहा था, बाकी वापस काम पे बैठते। तो भाई मैं और बाबकेन जाने लग रहे हैं अब जिम में, शाम का टाइम है यहीं पे। व्हाट सिटी इज दिस? अभिजान, या समटाइम्स आई फॉरगेट वेयर आई एम बिकॉज ऑफ सो मच ट्रैवलिंग। तो भाई अभिजान में होटल से हम जिम जा रहे हैं, मैं और बाबकेन पास में ही। बाबकेन ने कोई जिम देख लिया था आते हुए, उधर जाके एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद शाम को खाना खुना खा के सो जाएंगे। पासपोर्ट मेरा अभी तक नहीं मिला, कल देखते एयरपोर्ट जाके मिल जाता है तो। बाकी यार ऐसा ही था आज का दिन, मैंने घर पे रह के काम करा काफ़ी लैपटॉप पे। कल देखते हैं, कल शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, इस देश के बारे में आपको बातें बताऊंगा और देश घूमेंगे। Papaya, she took them already. इधर से ले लिए भाई केड़े, 5 केड़े 500 फ्रैंक के, यानी कि 35 रुपये के। कोई इतने महंगे तो नहीं थे, जिस हिसाब से देश महंगा। 7 रुपये का 1 केड़ा है। आगे भाई जिम, लोकल जिम। ओहो भाई बहुत ही गर्मी है, पसीने आएंगे, बहुत उमस हो रही है। अच्छा नहीं, आगे थोड़ा ठीक है। Quite small.
वो पिछला जिम तो भाई एक कमरा सा था बस, उसके बाद हम इस जिम में आए। ये भी एकदम लोकल जिम है, देखो बिल्कुल लोकल। बाहर यहाँ से नज़ारा है सड़क से, नीचे सड़कों का, अभी से जाने की सड़क है। और अभी हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू, मैं और मेरा दोस्त बाबकेन। चलो भाई, गर्मी बहुत भयंकर है यहाँ पे।